Hello, my beautiful soul family. Thank you very much for being here in this moment and co creating with me. I'm very grateful to ma'am for giving me space and platform to share my knowledge. Thank you so much, ma'am. God bless you always and forever. आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग के बारे में, जिसे हम जनरेशनल ट्रॉमा भी कहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के दौरान हम वो सारी बातें करते हैं जिनसे हमारे एंसेस्टर्स जो कि पास ओवर हो चुके हैं उन्हें पीस मिल सके, हैप्पीनेस मिल सके और वो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखे। तो इस पितृपक्ष में थोड़ी सी हीलिंग भी क्यों ना की जाए। और बीइंग इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम हमारे एंसेस्टरियल ट्रॉमास हील करें, हमारा डीएनए रिपेयर करें। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3 पार्ट्स में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगी कि एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और एनर्जेटिक एस्पेक्ट और हमें ये कंसिडर क्यों करना चाहिए। साथ ही में एंसेस्टरियल ट्रॉमास हमारे कौन कौन से चक्रास को अफेक्ट करते हैं ये भी जानेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक सेरेमोनी बताऊँगी, एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग की सेरेमोनी, जो कि बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं अपने घर पे। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये सेरेमोनी कैसे क्लोज़ करनी है और इस सेरेमोनी के बाद हमें क्या करना होता है। एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो अक्सर उसको बिहेवियरल पैटर्न्स के साथ जोड़ा जाता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं, और मिररिंग के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं और हम उन्हें मिरर करते हैं। लेकिन एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग में उसका एनर्जेटिक एस्पेक्ट जो होता है उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रॉमा की जो एनर्जी है वो कहाँ स्टक हुई है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तब तक आप उस ट्रॉमा का डीप हीलिंग कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप सिर्फ बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज करेंगे तो आप सिर्फ ऊपरी इलाज कर रहे हैं उसका। एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग का जो स्पिरिचुअल डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ancestral trauma pertains to past painful experiences and wounds that have been programmed into the first chakra and passed on to the future generations। मतलब आपके जो भी ancestral traumas है, जो कि past painful experiences है, वो सारे आपके फर्स्ट चक्रा में मतलब मूलाधार चक्रा में प्रोग्राम होते हैं और वो वैसे के वैसे ही फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन होते जाते हैं। तो उसका डीप हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं तो उसमें बताया गया है कि आपका फर्स्ट चक्रा जो है मूलाधार चक्रा, उसमें आपके एंसेस्टरियल ट्रॉमास जो होते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं। फर्स्ट चक्रा जो है वो फाउंडेशन होता है हमारा, और फर्स्ट चक्रा जो है तब ऑनलाइन आता है जब हम फीटस होते हैं। फीटस मतलब हम जब माँ के पेट में होते हैं तब सबसे पहला ऑनलाइन आने वाला चक्रा, ऑनलाइन मतलब जिसका स्टार्ट होता है काम, एक्टिवेट नहीं कह रही हूँ मैं, ऑनलाइन आता है, वो होता है मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा जो है वो सबसे ज़्यादा हेविली इन्वॉल्व होता है आपके एंसेस्टरियल ट्रॉमास में। डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि एंसेस्टरल ट्रॉमास जो होते हैं वो आपके मूलाधार चक्रा में प्रोग्राम होते हैं। तो कैसे प्रोग्राम होते हैं? हम सब जानते हैं कि चक्रास जो होते हैं वो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसका काम होता है एनर्जी इन एंड आउट करना। उसके अलावा ये चक्रास जो होते हैं उनका एक और काम होता है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम। तो यहाँ पे एंसेस्टरियल ट्रॉमा प्रोग्राम होते कैसे हैं? मान लीजिए कि आपका मूलाधार चक्रा एक कंप्यूटर है और आप जब माँ के पेट में थे तो आप अपनी माँ से कॉर्ड से कनेक्टेड थे, एनर्जेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। और आपकी माँ का जो मूलाधार चक्रा है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। अब जो आपके एंसेस्टरियल ट्रॉमास है वो आपके माँ के मूलाधार चक्रा में एक कंप्यूटर चिप की तरह है, वहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। तो जब आप पेट में है और आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है तो वो जो चिप है वो एनर्जेटिकली वो सारा इन्फॉर्मेशन एंसेस्टरियल ट्रॉमा का आपको ट्रांसफ़र हो गया आपके मूलाधार चक्रा में, और वो वहाँ से रन करने लगा। तो ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को एंसेस्टरियल ट्रॉमास जो है वो पास ऑन हो जाते हैं, और ये एनर्जेटिकली पास ऑन हुआ है तो इसका हीलिंग भी एनर्जेटिकली होना बहुत ज़रूरी है।
मैं रूट चक्रा पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि रूट चक्रा जो होता है वो प्राइमरी चक्रा है, और रूट चक्रा को ग्रुप चक्रा भी कहा जाता है या ट्राइबल चक्रा कहा जाता है। क्योंकि जब ये चक्र ऑनलाइन आ रहा होता है तो उस टाइम पे आप हमेशा एक ग्रुप में होते हैं, एक ट्राइब में होते हैं। जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास रहने वाले सारे लोग, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके रूट चक्रा के डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे उस रूट चक्रा में आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके ग्रुप से रिलेटेड है, आपके कल्चर से, आपके बिलीफ से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके रूट चक्रा में स्टोर्ड होती है। साथ ही में आपके एंसेस्टरियल ट्रॉमा जो पास ऑन हुए हैं वो भी रूट चक्रा में सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 चक्रास जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एंसेस्टरल ट्रॉमा से, वो है सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये इसलिए अफेक्टेड होते हैं क्योंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं मूलाधार चक्रा की। और जब मूलाधार चक्रा ऑनलाइन आ जाता है पूरी तरह से, और जब सेक्रल चक्रा ऑनलाइन आने लगता है, तो वो रेफरेंस कहाँ से लेता है? मूलाधार चक्रा से। क्योंकि ये सारे चक्रास जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब वो डेवलप हो रहा होता है तो वो मूलाधार चक्रा से रेफरेंस लेता है। जब सोलर प्लेक्सस डेवलप होता है तो वो भी मूलाधार चक्रा से ही रेफरेंस लेता है। तो जो भी ट्रॉमाज है तो उनके रेफरेंसेस जो है वो आगे के 2 चक्रास में भी स्टोर होते जाते हैं। सेक्रल चक्रा को हम हमेशा जोड़ के देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ, इमोशंस के साथ, प्लेजर्स के साथ। इसके अलावा सेक्रल चक्रा को बॉन्डिंग का चक्रा भी कहा जाता है, जहाँ पे आप बॉन्ड होते हैं दूसरे लोगों से, एक्चुअली बॉन्ड होते हैं, 1 to 1 बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। मूलाधार चक्रा में हम ग्रुप की बात कर रहे थे, सेक्रल चक्रा में हम 1 to 1 बॉन्डिंग जहाँ पे हम करते हैं। तो जब आपका सेक्रल चक्रा डेवलप हो रहा है तो वो मूलाधार चक्रा से जो है इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो ट्रॉमास की भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस या डिसफंक्शनल होने के चांसेस होते हैं। तो जब बॉन्डिंग में इम्बैलेंस होता है या बॉन्डिंग में डिसफंक्शन होता है तो आपको कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट इश्यूज़, नीडीनेस, क्लिंगीनेस है, या फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट जैसे इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ आप फेस करते हैं। अब बारी आती है 3rd चक्रा की, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि बहुत पावरफुल चक्रा है, जो कि होता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का, आपकी पर्सनल विल और सॉवरेंटी का। ये वही चक्रा होता है जहाँ से आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बॉर्न होती है। नाउ थिंक अबाउट दिस, आपका पर्सनल आइडेंटिटी का चक्रा डेवलप हो रहा है, और वो डेवलप होते वक्त इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है? आपके रूट चक्रा से, जहाँ पे आपके एंसेस्टरियल ट्रॉमास जो है स्टोर्ड है। तो जब ये चक्रा डेवलप होगा, डेवलप मतलब आपके बिलीव्स, आपका पर्सनल बिहेवियर, आपके पर्सनालिटी कॉर्क्स जो भी डेवलप होगा वो आपके एंसेस्ट्रियल ट्रॉमा के अराउंड डेवलप होगा। तो सोलर प्लेक्सस जब आपके एंसेस्ट्रियल ट्रॉमास के अराउंड डेवलप होता है तो वो मैनिफेस्ट कैसे होता है? लिमिटेड सेल्फ बिलीव्स, हैबिट्स, एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें आपके सोलर प्लेक्सस को डिसफंक्शन या इम्बैलेंस कर देती है। अब ये एंसेस्टरियल ट्रॉमास जो है उनको स्पॉट कैसे करें? सबसे पहले बेसिक बात, एंसेस्टरियल ट्रॉमास जो है वो सबके होते हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन सबके होते हैं। जैसे मैम हमेशा कहती है कि अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो एंसेस्टरियल ट्रॉमास स्पॉट करने के लिए आपको अवेयरनेस में ही रहना पड़ेगा। अवेयरनेस में होंगे तो ही पता चलेगा आपके पेनफुल बिहेवियरल पैटर्न्स कौन से हैं, आपके रिएक्शन पैटर्न्स कौन से हैं। ये अवेयरनेस में रहने से आपको पता चलेगा। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, जब मैं अवेयरनेस में रहने लगी तो मुझे पता चला मेरा कोई डिपेंडेंसी का इशू है, मुझे पता चला मेरा पीपल प्लीजिंग का इशू है। तो अवेयरनेस में रहने से आप इस तरह से स्पॉट कर सकते हैं। और हर एक चक्रा के इश्यूज़ है, हर एक चक्रा में पहले जो 3 चक्रा है उनमें तीनों में भी आपका एंसेस्टरियल ट्रॉमा का थोड़ा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, तो आपको तीनों में उसका असर दिखेगा। हो सकता है आपको सोलर प्लेक्सस के जो है वो लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ का आपको इशू है, और जो सेक्रल चक्रा का बॉन्डिंग का इशू है, जैसे मैंने बताया मुझे कोडिपेंडेंसी इशू था। और रूट चक्रा का जो है जहाँ पे क्लोज्ड एट हार्ट होते हैं लोग, उन्हें पता नहीं है अनकंडीशनल लव कैसे करना है, जो हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरे से कि हमने इनके लिए ये किया तो उन्होंने हमारे लिए ये करना चाहिए। इस तरह के जो इश्यूज़ है ये मैनिफेस्ट होते हैं एंसेस्टरियल ट्रॉमा की वजह से। तो जब आप अवेयरनेस में रहेंगे आपको धीरे धीरे आप नोटिस करने लगेंगे।
अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो आपके पास्ट जनरेशन में डिगिंग भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है वो पास ऑन हुआ है पास्ट जनरेशन से। मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। को डिपेंडेंसी और पीपल प्लीजिंग का जो इशू है, मुझे उसके लिए काफ़ी सारा डिगिंग करना पड़ा था 2 जनरेशन पीछे जाके, और उसके बाद मुझे पता चला कि पीपल प्लीजिंग का जो इशू है वो पास्ड ऑन है और इवन कोडिपेंडेंसी का जो इशू है वो भी पास्ड ऑन है फ्रॉम माय पास्ट जनरेशन्स। तो इस तरह से अगर आप डिगिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ और बची हुई इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू।